नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड का विशेष बुलेटिन और मैं सुष्मिता राज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत झारखंड विधानसभा की प्रकरण से जुड़ी हुई खबरों के साथ कर लेते हैं। आज दूसरा चरण है। सदन में मादक पदार्थों की खेती का मुद्दा उठा। विपक्ष ने मादक पदार्थों की खेती को लेकर सवाल उठाए हैं। पुलिस विभाग पर भी मिली भगत का आरोप लगा है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब भी दिया है। जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। तो मादक पदार्थों को लेकर आज ये मुद्दा सदन के भीतर उठता हुआ नजर आया है। सीधे लिए चलते हैं आपको राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, दूसरा चरण चल रहा है झारखंड विधानसभा का और ऐसे में मादक पदार्थों की खेती को लेकर एक मुद्दा उठा, तो उस पर मंत्री की तरफ से बयान भी आया, उस पर जवाब भी आया कि इस पर उचित कार्रवाई होगी। हालांकि देखिए, ये सच में बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से मादक पदार्थों की खेती हो रही है पूरे झारखंड में, एक सिरदर्द है कि किस तरह से इसे खत्म किया जाए। संदीप, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए वापस से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात हो रही है मादक पदार्थों की खेती को लेकर और ऐसे में मंत्री के तरफ से इस पर बयान भी सामने आया है, जवाब भी सामने आया है और कहा है कि इस पर निष्पक्ष जांच होगी। हालांकि ये भी विपक्ष ने आरोप लगाया है कि पुलिस विभाग भी इसमें मिली हुई है और मिली भगत पर ही ये कार्य आगे बढ़ रहा है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के बात करें तो आज होली के अवकाश के बाद आज पहला दिन सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हुई है। हालांकि सदन की कार्रवाई से पहले विपक्ष के कई विधायक थे जो सदन के बाहर हाथों पे तख्ती लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और जिसमें जो मांडू के विधायक हैं आजसू से निर्मल महतो, उन्होंने 2 लोगों की जो हत्या हुई है उसका सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं यदि रोशन लाल चौधरी जो बड़का गांव से विधायक हैं उनकी बात करें तो वे भी हाथों पे तख्ती लिए हुए कहीं ना कहीं जो बालू की अवैध खनन हो रही है, जो कोयले की अवैध खनन हो रही है, इसका मुद्दा भी उन्होंने उठाया। और जिस तरह से विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रही है कि सरकार में जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से ध्वस्त है और कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावे यदि सदन की कार्रवाई की बात करें तो सदन के अंदर आज जो अवैध जो मादक पदार्थों की खेती है उसका भी मुद्दा विधायक ने उठाने का काम किया है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से जो मंत्री है योगेंद्र महतो, उन्होंने इसका जवाब भी सदन के अंदर देने का काम किया है और उनका कहना है कि इस पे जांच होगी और जो कार्रवाई इससे पहले भी कई जगहों पर जो अवैध जो मादक पदार्थ हैं उसकी जो खेती हो रही है उन चीजों को लेके पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा लगातार कार्रवाई चल रही है। पर देखना होगा कि जो सदन की कार्रवाई है आज अवकाश के बाद आज शुरू हुई है, जिसमें पहले पाली में लगभग जो प्रश्नकाल हैं, जो माननीय विधायक हैं वे अपने क्षेत्रों के जो प्रश्न है उन प्रश्नों को रखने का काम किया है। हालांकि यदि सदन के बाहर की बात करें तो फिलहाल अभी अवकाश 1 घंटे का जो ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक, उसके बाद 2 बजे से सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी। हालांकि दूसरी पाली में जो विभिन्न विभाग हैं उसकी जो वाद विवाद होना है अनुदान राशि पर, तो देखा जाए तो आज 3 विभागों की अनुदान राशि पर चर्चा होनी है सदन के अंदर, जिसमें भवन, वन और जो नगर विकास विभाग है ये तीनों विभाग शामिल है। हालांकि यदि इस पूरे सत्र को देखा जाए तो विपक्ष इस बार कहीं ना कहीं जन मुद्दे जो हैं उसको सत्ता पक्ष को घेरने में असफल नजर आई है, क्योंकि होली से पहले भी जितने दिन सदन की कार्रवाई चली है कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार सदन के बाहर हों या सदन के अंदर गौण नजर आए हैं। हालांकि आज देखना होगा 3 विभागों की जो अनुदान राशि है उस पर चर्चा होनी है, तो जो अनुदान राशि पर चर्चा होगी उसके बाद जो विभागीय मंत्री हैं उसका जवाब देंगे। जी बिल्कुल संदीप, आपने ठीक कहा और सदन के भीतर तो ये मुद्दे हमें नजर आ रहे हैं और कई ऐसे विधायक हैं जो तख्ती लेकर बाहर भी प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। वो कौन से विषय थे? क्योंकि देखिए ये वो सत्र है जहां विधानसभा वार हर वो विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को लेकर आता है। ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई मुद्दा जो विधायकों की तरफ से सदन के बाहर हमें देखने को मिला हो?
जी, दो ऐसे जो विधायक थे, एक आजसू के विधायक हैं निर्मल महतो जो मांडू से हैं, उन्होंने जो दो लोगों की उनके क्षेत्र में हत्या हुई है, जैसा उनका आरोप है कि कहीं न कहीं जो अवैध बालू की खनन होती है, या फिर उन्होंने एक मामला और भी उठाया था सदन के बाहर, जो तख्ती लिए हुए बैठे हुए थे, और उनका आरोप था कि गिरिडीह के जो डीसी हैं, कल महिला दिवस पर वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और सहिया दीदियों के द्वारा उनको मानदेय नहीं दिया गया है, जिसका वे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट यानी धरना दे रहे थे, तो उनके साथ कहीं ना कहीं उनको अपमानित करने का काम गिरिडीह के जो डीसी हैं उनके द्वारा किया गया है। यही वजह है कि वे सरकार से उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर सदन के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। हालांकि यदि बीजेपी के जो विधायक हैं रोशन लाल चौधरी, जो बड़का गांव से विधायक हैं, वे भी तख्ती लेके सदन के बाहर बैठे थे और उनका आरोप था कि सरकार की मिली भगत से राज्य में जो अवैध खनन है, चाहे बालू हो, कोयला हो, पत्थर हो, इसका लगातार अवैध खनन हो रहा है, जिससे सरकार को राजस्व की काफी हानि हो रही है और इसके चलते कई तरह की जो आपराधिक घटनाएं हैं उसको भी अंजाम दिया जा रहा है। और यही वजह है कि वे भी सदन के बाहर जो सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले वे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं लगातार जो विपक्ष है एक दो मुद्दे को लेकर जरूर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, पर कहीं ना कहीं इससे पहले जो कार्रवाई होती थी या फिर जो विपक्ष के पास जो मुद्दे होते थे उनको लेके विपक्ष एक सुर में विरोध प्रकट करते थे। पर इस बार यदि मानसून सत्र को देखा जाए तो एक भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पूरा विपक्ष एक साथ किसी मुद्दे को लेके प्रोटेस्ट करते हुए नजर आया। हालांकि सदन की कार्रवाई से पहले यदि बात करें तो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या अन्य जो विपक्ष के विधायक हो, कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम था और जो आरोप विपक्ष लगा रही है कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं उनको अपमानित करने का काम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है, इसका भी उन लोगों ने जरूर विरोध किया है। हालांकि कांग्रेस की बात करें या फिर जो जेएमएम यानी सत्ता पक्ष की बात करें तो उनका एक आरोप है कि इसकी शुरुआत यदि बात की जाए तो बीजेपी ने ही की है और जो राष्ट्रपति का वहां पे जो कार्यक्रम था कहीं ना कहीं उनको चेहरा बनाकर वहां पे बीजेपी प्रेजेंट कर रही है। और यही वजह है कि उन्होंने जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि वे बीजेपी की सारे पर काम ना करे या फिर बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हें उकसाने का काम कर रही है ताकि वहां जो आने वाला चुनाव है विधानसभा में उसमें इसमें असर डाल सके। तो कहीं ना कहीं इन सारे चीजों को लेके आज सदन के बाहर जरूर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। हालांकि जिस तरह से कल भारतीय टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में फाइनल जीतकर देश का गौरव यानी देश का मान बढ़ाया है, तो उसके लिए भी सभी विधायकों ने पूरे भारतीय टीम को कह सकते हैं एक तरह से बधाई देने का काम किया है। जी बिल्कुल संदीप, देखिए तमाम वो विषय मुद्दे आज नजर आए हैं सदन के भीतर, वो चाहे T20 जीत के लिए बधाई देना हो या राष्ट्रपति के प्रकरण पर जवाब मांगने की कोशिश हो या फिर झारखंड के हर वो विधानसभा से जुड़े हुए मुद्दे हो, आज चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल ब्रेक है और ब्रेक के बाद और कौन से विषय आते हैं ये देखने वाले बात होगी। बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां पर वो तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। सदन के सुनवाई के दौरान क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और बाहर किस तरह से विधायक अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दों को लेकर वहां प्रदर्शन भी करते नजर आए हैं।